हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू सीरीज़ में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकदम रॉ स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस। तो ये उनके लिए है वीडियो जो एकदम न्यू है स्टॉक मार्केट में, जिन्हें ये भी नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या होती है और कैसे काम करती है। तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप को 3 से 6 महीने हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं और फ्यूचर वीडियोस के लिए वेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। तो आज अपन करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, पार्ट 1 है ये, ठीक है, जिसमें अपन कवर करेंगे स्टॉक मार्केट, हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट इंडिया, ट्रेडिंग क्या है, हाउ डज ट्रेडिंग वर्क एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडर। ठीक है, आज अपन ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है या एक ऐसा मॉल है, आप समझिए, जहाँ पे कंपनीज अपने प्रोडक्ट नहीं बल्कि अपने शेयर सेल करते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप जैसे मॉल जाते हो तो मॉल में क्या, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जूडियो हो गया या वेस्टसाइड ट्रेंट हो गया कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है, टाटा का क्रोमा हो गया या रिलायंस के डिजिटल हो गए। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल आप ये हो, आप हो ए, ठीक है, आप गए मॉल में शॉपिंग करने के लिए, बट जब आप स्टॉक मार्केट जाते हो तो आप प्रोडक्ट नहीं, आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। फॉर एन एग्जांपल आप गए, आपने देखा रिलायंस का शेयर आपको 1200 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, चलो भाई मुझे 1200 में रिलायंस का शेयर चाहिए। आपने क्या किया, 1200 में आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया। ठीक है, आप ये खरीद के वापस अपने घर आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि रिलायंस का शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होके 1300 हो गया। ठीक है, अब आपने सोचा कि चलो भाई मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने 1200 में ख़रीदा और 1300 हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आप वापस से मॉल आओगे अब अपने स्टॉक को सेल करने के लिए। सेल करने के लिए क्या होगा, ये रहा दूसरा बंदा बी। ठीक है, ये हो गया बी। अब इसे भी रिलायंस चाहिए तो ये क्या करेगा, रिलायंस खरीदने जाएगा। आप क्या करोगे, अभी रिलायंस का रेट चल रहा है 1300, बट आपने कितने में बाई किया था, 1200। तो आप इसे इस बंदे को सेल कर दोगे फॉर 1300। तो आपको हो गया +100 का प्रॉफिट। समझ गए यहाँ तक? तो ये होता है स्टॉक मार्केट, ऐसे काम करता है जहाँ पे एक बंदा बेचता है तो दूसरा बंदा खरीदता है, और जब दूसरा बंदा बेचता है तो तीसरा बंदा खरीदता है। अब फॉर एग्जांपल अब इस बंदे ने 1300 में खरीदा, ठीक है, और कुछ महीने के बाद स्टॉक का प्राइस 1250 हो गया। अब ये पैनिक में आके बोलेगा यार मेरे को लॉस हो रहा है, इसको 50 रुपये का लॉस चल रहा है। तो ये बंदा क्या करेगा, जाके किसी और को बेच देगा, सी को। इसने सी को सेल कर दिया। अब क्या हुआ, इसने 1250 में बाई किया, बंदा बी ने 1300 में परचेज किया था और इसने 1250 में सेल किया। तो इससे क्या हुआ, -50 रुपीज़ का लॉस। ठीक है, तो ऐसे काम करता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब अपन दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, वो हिस्ट्री। चलो मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। अपना बीएससी इंडिया एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है, जो एक बनियान ट्री में स्टार्ट हुआ था 1985 में। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री अपना स्टॉक मार्केट इंडिया का। तो पहला है वो है बीएससी, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वाई द स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट। अब देखिए स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या रीज़न है स्टॉक मार्केट का, क्यों एग्जिस्ट करता है स्टॉक मार्केट। चलिए मैं इसका बताता हूँ, बहुत सिंपल। 3 कारण है, 3 रीज़न है जिसके कारण स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहला रीज़न फॉर कंपनी। जब भी कंपनी अपने आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, तब कंपनी क्या करती है, वो उन्हें कैपिटल चाहिए होता है कंपनी को ग्रो करने के लिए, एक्स अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, टू ग्रो कंपनी। ठीक है, वो खुद की कंपनी को ग्रो करने के लिए उन्हें एक्स अमाउंट चाहिए होता है, जिसके कारण वो पब्लिक से लेना चाहते हैं। तो जब वो अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए, तो क्या होता है, जो रिटेलर से आप और हमारे जैसे लोग, ये हम कंपनी के आईपीओ पे अप्लाई करते हैं, जिसमें वो कुछ पर्टिकुलर शेयर कुछ प्राइस के लिए देते हैं। फॉर एन एग्जांपल 100 शेयर एट 100 रुपीज़ आप मान लो। ठीक है, ऐसे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो एक ब्रैकेट में कि भाई मुझे 1 लाख करोड़ या 100 करोड़ इतने पैसे चाहिए। ठीक है, अगर इतने पैसे चाहिए तो कहाँ जाएंगे, वो पब्लिक के पास जाएंगे, और पब्लिक क्या करेगी, वो आईपीओ में अप्लाई करेगी। एक बार फंडामेंटल्स देखने के बाद आईपीओ में अप्लाई करेगी और वेट करेगी कि उनकी आईपीओ सक्सेसफुली
लग जाए, और अगर वो लग जाता है तो उनको उतने शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कंपनी को वन टाइम जो उन्होंने रेज करना चाहता पैसा एक्स अमाउंट, वो कंपनी के पास चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपने इस कंपनी में शेयर लिए तो आप बन जाते हो शेयर होल्डर इस पर्टिकुलर कंपनी की। अब आप जितने भी ले रहे हो उतना का आप शेयर होल्डर बन गए हो। ठीक है, ये हो गया फॉर कंपनी। सेकेंड रीज़न फॉर इन्वेस्टर। फॉर इन्वेस्टर, अब देखो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टर 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, आपके और हमारे तरीके से, जो बहुत कम फंड होता है जिनका, वो रिटेल इन्वेस्टर। उसके बाद होते हैं HNI एंड FII। ठीक है, ये हो गए आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका DII, बैंक एंड म्यूचुअल फंड हाउस। ठीक है, तो ये 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं इंडिया में। तो एक हो गया रिटेलर, एक हो गया HNI और एक हो गया म्यूचुअल फंड, बैंक और DII। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि जब कंपनी ग्रो होती है तो इन्हें प्रॉफिट होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये फॉर इन्वेस्टर हो गया। फर्स्ट पॉइंट है फॉर कंपनी। कंपनी IPO लाती है, कैपिटल रेज करती है। ठीक है, दूसरा हो गया फॉर इन्वेस्टर्स, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं IPO में, जिससे वो वेल्थ बना सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है, थर्ड डिस्प्ले करता है इंडिया कंट्री का इकोनॉमी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने इंडिया का इकोनॉमी। एक हेल्दी स्टॉक मार्केट आपको बताएगा कि अपनी कंपनी की फिनेंशियल स्टेटस क्या है, निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। इससे हमें पता लगता है एक कंपनी, एक कंट्री की स्टेटस उसके स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो चलिए अब आप समझ गए कि स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है इंडिया में। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, हमारा हो गया। अब स्टॉक मार्केट इंडिया। स्टॉक मार्केट इंडिया क्या है? स्टॉक मार्केट इंडिया में 3 NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, NSE में अपना हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। ये हो गए इंडेक्सेस, इंडाइसिस कहते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया इंडाइसिस। BSE में क्या हो गया? सेंसेक्स हो गया, BSE का सबसे मेन जो लोग ट्रेड करते हैं, ये भी इंडाइसिस है। ठीक है, उसके बाद MCX में क्या हो गया? कमोडिटीज़ हो गई। उसके बाद कमोडिटीज़ हो गई, करेंसी हो गई, और आपको जितने भी एग्रीकल्चर हो गए, जैसे गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, मेटल हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब आ जाता है कमोडिटीज़ में। ठीक है, तो ये हो गया NSE, BSE और MCX। ये है इंडिया के टोटल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अब निफ्टी क्या है? निफ्टी कंसिस्ट करता है टोटल 50 कंपनीज को मिला के निफ्टी होता है, इसलिए उससे हम निफ्टी 50 कहते हैं, जिसमें इंडिया के बेस्ट 50 कंपनीज आती है। ठीक है, इनका वेटेज अलग अलग वेटेज होता है, ये हम आगे के क्लासेस में सीखेंगे। बैंक निफ्टी क्या हो गया? बैंक निफ्टी में सारे बैंक हो गए अपने, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब आगे बैंक में। फिन निफ्टी भी सारे फिनेंशियल कंपनीज को करता है, और मिड कैप निफ्टी जो मिड कैप फंड वाले जो स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स, वो रहते हैं। ठीक है, ये आप अपन समझ ली NSE, BSE और MCX। ये हो गया। अब अपन सीखेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट इंडिया हो गया, अब अपन देखेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ ट्रेडिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक, शेयर, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर। ठीक है, इनके बाइंग एंड सेलिंग को हम ट्रेडिंग कहते हैं। जब अपने स्टार्टिंग में बात किए थे स्टॉक मार्केट क्या होता है, जैसे पर्सन ए ने खरीदा रिलायंस का शेयर 1200 में, और पर्सन बी को सेल कर दिया 1300 में, तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, इसे कहते हैं ट्रेडिंग। आपने 1200 में खरीदा और 1300 में सेल कर दिया, तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग भी बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है डे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा होता है स्कैल्पिंग। ये हो गया आपके 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, डे ट्रेडिंग में क्या होता है? जब एक बंदा, एक पर्सन ए, आज डेट हो गया जैसे 5 मई, तो ये बंदा 5 मई को एक शेयर खरीदता है
फॉर एन एग्जांपल रिलायंस का शेयर खरीदा 1 और मार्केट क्लोज होने से पहले ही ये रिलायंस का शेयर को सेल कर दिया, ठीक है। अब इसे प्रॉफिट हो लॉस हो वो नहीं देखता है, इसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आप पूछोगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि जब आप एक शेयर को 1 वीक से लेके 3 मंथ्स मैक्सिमम होल्ड करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में अपन 1 मिनट से लेके 15 मिनट के अंदर ट्रेड में एंटर करके और एग्जिट ले लेते हैं, इसे अपन कहते हैं स्कैल्पिंग। तो आपको समझ में आ गया कि 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, डे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया और स्कैल्पिंग हो गया। यही 3 फॉर्मेट है जिसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और ये हो गया ट्रेडिंग के बाद एडवांस हम आगे सीखेंगे हाउ डज ट्रेडिंग वर्क, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये जो शोरूम है इसे हम कहते हैं NSE या BSE, ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अब आप ऑप्शन ए हो, आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, फॉर सपोज आप रिलायंस अभी 1200 पे चल रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे ऑप्शंस चाहिए, या चलो 1200 में मुझे रिलायंस का शेयर चाहिए, तो आप अपना ऑर्डर 1200 में प्लेस करोगे, ठीक है। बंदा भी है जो बोल रहा है कि भाई मैं तो 1210 रुपीज़ में ही सेल करूँगा रिलायंस, मैं 1200 में सेल नहीं करूँगा। तो क्या होगा, आपका ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में प्लेस नहीं होगा जब तक कि ये दोनों प्राइस मैच नहीं करे, सेलर और बायर का, तब तक ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। ये ऐसे ट्रेडिंग वर्क करता है। जब भी आप प्राइस डालते हो तो आप बिड करते हो, ठीक है, कि भाई मुझे 1200 में रिलायंस का शेयर चाहिए, और जब भी आस्क ऑप्शन जो पर्सन बी है वो आस्क करता है, उसे हम आस्क कहते हैं, वो बोल रहा है कि भाई मैं 1210 में ही बेचूंगा, 1200 में नहीं बेचूंगा, क्योंकि उसकी बाइंग 1200 ही है। अगर वो 1200 में बेच देगा तो उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये बंदा वेट करेगा 1210 कौन देगा। अब फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन है, आप अपना ऑर्डर डाल के बैठे हुए 1200 में, और एक बंदा आता है सी, ठीक है, इससे बहुत चुल मची है भाई, इसे तो जल्दी चाहिए, इसे पता लग गया कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस और उठेगा। ये बंदा बोल देता ठीक है भाई मैं 1210 रुपये में देने के लिए रेडी हूँ। तो क्या होगा, 1200 जो बी बंदा है उसका प्राइस मैच कर जाएगा। जैसे ही मैच करेगा वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये ऑर्डर प्लेस होते ही ऑप्शन सी बंदे के पास रिलायंस का 1 शेयर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, एंड ऐसे ही यही है मेन फंडामेंटल स्टॉक मार्केट का। होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे ट्रेड होता है, क्या हिस्ट्री थी हम कैसे एक प्राइस लगाते हैं और कैसे सामने वाला उससे प्राइस बेचता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा एडवांस बात करेंगे, और भी ढेर सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और